नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वह आग जो कभी बुझी नहीं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, उसमें एक नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वह केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थे जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत भारतीयों के दिलों में जलाई। बाल्यकाल की अदम्य जिज्ञासा 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में जन्मे सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और संवेदनशील थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ प्रभावती देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। परिवार समृद्ध था, पर सुभाष के दिल में हमेशा कुछ बड़ा करने की ललक थी। वे बचपन में भी अपने आसपास हो रहे अन्याय को देखकर विचलित हो जाते थे। एक बार स्कूल में एक यूरोपीय अध्यापक ने भारतीय विद्यार्थियों का अपमान किया। सुभाष ने विरोध किया और बिना डर के कहा, जो दूसरों का सम्मान नहीं करता वह शिक्षा देने के योग्य नहीं। यह घटना उनके अंदर छिपे विद्रोही स्वभाव की पहली झलक थी। गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर विश्वास करते थे, जबकि सुभाष को लगता था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। उनका मानना था कि जब तक भारतीय हथियार नहीं उठाएंगे, तब तक अंग्रेज कभी देश नहीं छोड़ेंगे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कांग्रेस में नई ऊर्जा भर दी और ब्रिटिश सरकार से तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। लेकिन जब उनके विचारों से मतभेद बढ़े, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। कठिन दौर और निर्वासन ब्रिटिश सरकार को सुभाष की लोकप्रियता से डर लगने लगा। उन्होंने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन यह देशभक्त कभी नहीं रुका। 1941 में वे नजरबंदी से भाग निकले। यह इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक थी। उन्होंने वेश बदलकर रात के अंधेरे में अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए भारत छोड़ा। काबुल से होते हुए वे जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी में सहयोग मांगा। फिर वे जापान गए, जहां उनका सबसे बड़ा सपना साकार हुआ, आजाद हिंद फौज INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। आजाद हिंद फौज, दिल्ली चलो का नारा। सुभाष चंद्र बोस ने जब जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया, तो हर भारतीय के दिल में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा लोगों की आत्मा में बस गया। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। वे जानते थे कि ताकतवर साम्राज्य से लड़ना आसान नहीं होगा, पर उनका उद्देश्य केवल एक था, भारत माता को स्वतंत्र कराना। उनकी सेना में पुरुषों के साथ महिलाएं भी थीं। कप्तान लक्ष्मी सहगल जैसी वीरांगनाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। सुभाष ने साबित किया कि आजादी किसी एक वर्ग की नहीं, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। संकल्प और बलिदान। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो सुभाष की फौज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जापान की हार के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई, पर नेताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी समय तक कहा, भारत की आजादी अब दूर नहीं, यह आग एक दिन पूरे साम्राज्य को जला देगी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया गया, पर उनकी मृत्यु आज भी रहस्य है। कई लोगों का विश्वास था कि वे जिंदा थे और किसी गुप्त स्थान से भारत की स्वतंत्रता के सपने को जीवित रखे हुए थे। उनकी सोच आज भी प्रेरणा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है कि यदि लक्ष्य सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता की कीमत केवल खून से चुकाई जा सकती है। एक सच्चे सैनिक की पहचान यह नहीं कि वह जीवित रहे, बल्कि यह कि वह अपने देश के लिए जिए और मरे। उनकी यह पंक्तियां आज भी युवाओं को जोश से भर देती हैं। संकल्प और बलिदान। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो सुभाष की फौज को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जापान की हार के बाद उनकी स्थिति कमजोर हो गई, पर नेताजी ने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी समय तक कहा, भारत की आजादी अब दूर नहीं, यह आग एक दिन पूरे साम्राज्य को जला देगी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ बताया गया, पर उनकी मृत्यु आज भी रहस्य है। कई लोगों का विश्वास था कि वे जिंदा थे और किसी गुप्त स्थान से भारत की स्वतंत्रता के सपने को जीवित रखे हुए थे। उनकी सोच आज भी प्रेरणा। सुभाष चंद्र बोस का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है कि यदि लक्ष्य सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता की कीमत केवल खून से चुकाई जा सकती है। एक सच्चे सैनिक की पहचान यह नहीं कि वह जीवित रहे, बल्कि यह कि वह अपने देश के लिए जिए और मरे। उनकी यह पंक्तियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें AI वीडियोस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।